अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यूटोपिया का जो आइलैंड है वो डूबना शुरू हो चुका होता है और वहीं पे मैग्नीटो जो है नेमोर के साथ एक डील करता है ताकि नेमोर उसके नीचे एक पिलर बना के अपनी कॉलोनी बना सके और उसके जरिए उनका जो आइलैंड है उसको सपोर्ट भी मिल सके। लेकिन हमने देखा कि ये सारी की सारी बातें अभी साइक्लोप को पता नहीं है क्योंकि इस वक्त वो जो है एमा के साथ मसरूफ है उस वॉइड वाली सिचुएशन से निपटने के लिए। इसी तरह हमने देखा था कि साइक्लोप जो है वॉइड को छोटे से टुकड़े को अपने दिमाग के अंदर हमेशा के लिए कैद करके रख देता है। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा था कि वहां से हैंक मॉकॉय यानी कि बीस्ट जो होता है अब वो एक्समैन को छोड़ के जा रहा है थोड़े टाइम के लिए। अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली होती है यहाँ से सैन फ्रांसिस्को यानी यूटोपिया के ऊपर, जहाँ पे साइक्लोप बोलता है कि आज तुम लोग जो न्यूयॉर्क जा रहे हो। हमें पता चला है कि अभी भी एक प्रीडेटर वहाँ पे घूम रहा है और हमें इस बारे में भी पता चला है कि जो वो प्रीडेटर्स यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, जब हमने उनको जान से मारा तो उनके अंदर से छोटे छोटे नैनाइट्स निकल गए जो कि हमारा हर तरह का डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे, हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, और वो ये सारा का सारा डेटा लेके वापसी न्यूयॉर्क सिटी जा चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाके इस सिटी को ट्रैक करो और पता लगाने की कोशिश करो कि वो प्रीडेटर इस वक्त कहाँ मौजूद है और वो प्रीडेटर्स कहाँ से आए थे। कुकूस ने हमसे बोला था कि वो 6 प्रीडेटर्स थे, लेकिन जब वो यहाँ आइलैंड पे आए तो हमने देखा कि वो सिर्फ 5 ही थे। तो इस बात को अपने दिमाग में रखना कि अभी भी एक प्रीडेटर वहाँ पे तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा। तुम लोगों का मिशन ये है कि तुम लोगों को उस सोर्स को ढूंढना है कि जहाँ पे वो नाइनाइट्स गए हैं, जिन लोगों ने हमारे डेटा को रिकॉर्ड करा है, और उनको प्रॉपरली शट डाउन करना है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली साइक्लोप यहाँ पे जो है अपनी एक टीम को मिशन के ऊपर भेज रहे हैं उस प्रीडेटर वाली सिचुएशन के लिए, और हम देखते हैं कि इसमें वुल्वरीन, साइलॉक और क्लॉसस जा रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए। तो इससे क्लॉसस पूछता है तो प्लान क्या है, तो लोगन बोलता है खैर प्लान अभी कोई खास नहीं है, शहर में घूमेंगे, थोड़ा बार बार में जाएंगे और मजे करेंगे, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और करना है। लेकिन वहीं से साइलॉक जो है वुल्वरीन को एक चीज देती है और कहती है कि लोगन ये चीज जो है प्रीडेटर से अटैच हुई थी तो तुम इसके जरिए क्या पता कर सकते हो। इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन जो है अपनी स्मेल की पावर इस्तेमाल करता है और उसको सूंघना शुरू करता है और कहता है कि हाँ मुझे ये थोड़ा सा बाहर जाना होगा खुली हवा के अंदर ताकि मैं इसकी स्मेल को सूंघ के पता लगा सकूं कि प्रीडेटर्स कहाँ से आए हैं। और हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठा होता है और कहता है कि मुझे मिल गई। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक सीवर का ढक्कन खोलते हैं तो साइलॉक बोलती है तुमने वहाँ इतने ऊपर बैठ के यहाँ तक की स्मेल सूंघ ली कि वो यहाँ पे छुपा है। क्या कह सकता हूँ अपने बारे में, मैं गिफ्टेड हूँ, लेडीज फर्स्ट। इसी तरह हम लोग सीवर के अंदर घुसते हैं तो लोगन बोलता है कि हम लोग उससे बहुत करीब हैं, वो बहुत ही करीब है। तो क्लॉसस बोलता है कि ठीक है फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो लोगन बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम आगे आओ ना, ताकि सबसे पहले अगर खाने के लिए आए भी तो तुम्हें खाने के लिए आए। तो क्लॉसस बोलता है कि ठीक है मैं आगे आ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे इस तरह से बात करना सिखाओगे। जरा एक मिनट बैट्स, क्या तुम मुझे लाइट दिखा सकती हो। और हम देखते हैं कि साइलॉक वहाँ पे एक लाइट मारती दीवार के ऊपर जहाँ पे एक खतरनाक किस्म का पंजे का निशान होता है। तो लोगन बोलता है कि थैंक्स, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि हम क्लोज हैं, बस ये मैटर ऑफ फैक्ट की बात है कि कब वो हमारे सामने आ जाए। एक मिनट, ये क्या, ये तुमने कैसे कर दिया। और हम देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वहाँ पे फैंटोमैक्स पहले से पहुंचा होता है, जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो उस बच्चे से बातचीत कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि फैंटोमैक्स ने आके यहाँ पे प्रीडेटर का काम ऑलरेडी पहले ही तमाम कर दिया है। तो वहीं से फैंटोमैक्स बोलता है कि ओ लोगन, आखिरकार तुमने मुझे कैसे ढूंढा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे अंदर अब वो सेंट मौजूद नहीं है जिसको तुम ट्रैक कर सको। तो लोगन बोलता है कि बस क्या ही बताऊं, तुम्हारी सड़ी हुई बदबू मैं कहीं से भी सूंघ सकता हूँ, चाहे वो इतना बदबूदार सीवर ही क्यों ना हो। क्या तुम्हें पता है कि इन चीजों के अंदर छोटे छोटे नाइनाइट्स मौजूद हैं। तो वहीं से फैंटोमैक्स बोलता है कि हाँ हुआ करते थे कभी, लेकिन अब नहीं है, एवा ने उनको निकाल दिया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है फैंटोमैक्स का एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर टाइप की चीज है और वो बोलती है कि हमने उसको इंस्टेंटली ऑब्लिटरेट कर दिया है। तकरीबन 10,000 थे जो कि टाइनी स्टार्स की तरह बिखरे हुए थे एक सुपरनोवा की तरह, लेकिन उनको अब सबको मैंने बर्बाद कर दिया है। तो वैसे साइलॉक बोलती है कि हम इनको ट्रैक कर रहे हैं कि आखिरकार ये सब आए कहाँ से हैं, क्या तुम हमारी इसमें मदद करना चाहोगे ताकि हम इस बात को पता लगा सकें कि ये नाइनाइट्स कहाँ से आए हैं। तो वैसे एवा बोलती है कि हाँ हम मदद कर सकते हैं, लेकिन फैंटोमैक्स बोलता है कि नहीं एवा, ये हमारा काम नहीं है। तो लोगन बोलते हैं कि किसी ने हमारे आइलैंड के ऊपर 5 प्रीडेटर्स को भेजा था हम सबको मारने के लिए। तो वहीं से फैंटोमैक्स बोलता है और मुझे जो है किसी ने हायर करा था एक प्रीडेटर को जान से मारने के लिए, जो कि मैंने कर दिया है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों के काम में दखल लड़ाने का, तुम लोग चाहे जो कुछ भी करना चाहते हो वो करते रहो, और मुझे वैसे भी इस महीने मरने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि हम उनको जो है ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हंट देम डाउन एंड मेक श्योर दे डोंट पुल क्रैप लाइक दिस एवर अगेन, और तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो या तुम इससे बाहर रह सकते हो। तो वहीं से फैंटोमैक्स बोलता है कि मैंने कहा ना लोगन, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। तो लोगन बोलता है कि तुम यूजलेस हो। तो फैंटोमैक्स बोलता है कि मैं एक मर्सेनरी हूँ और इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं यूटोपिया के नीचे, जहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीटो यहाँ पे नेमोर के साथ मौजूद है और उन लोगों ने जो एक पिलर बनाना शुरू कर दिया है इस पूरे के पूरे आइलैंड को सपोर्ट करने के लिए।
तो वहीं से नेमोर बताता है कि हम लोग अपने शेड्यूल से आगे चल रहे हैं, ये पिलर बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा आइलैंड जो है वो फिर कभी नहीं डूब पाएगा। समर जो है इस पूरे के पूरे आइलैंड को इस हफ्ते के आखिर में पावर अप कर सकता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि मैग्नीटो एकदम खामोश होता है और बोलता है कि एक्सीलेंट। तो नेमोर पूछता है कि तुम अचानक रुक क्यों गए, क्या यहाँ पे ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, या फिर तुम्हें इस बात का शक है कि मैं इसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। तो मैग्नीटो बोलता है कि दरअसल यहाँ पे बात यह है कि अभी तक मैंने जो है समर्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं उससे बात कैसे करूँ। तो नेमोर बोलता है कि वेल अब लगता है कि किसी को जाके अपने बॉस से बात करनी है। मुझे ये जरूर बताना कि समर से तुम्हारी क्या बातचीत रही, और से ये जरूर कह देना कि मुझे ये इन मीटिंग्स में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी तरह हम यूटोपिया के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सीनियर स्टाफ मीटिंग चल रही है। वहीं से साइक्लोप बोलता है कि तकरीबन हर कोई टाइम पे आ गया है, ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा, तो बताओ आज हमारे पास क्या खबर है। तो एमा बोलती है कि फूड और वाटर की हमारे पास कोई भी मसला नहीं है, सैन फ्रांसिस्को के लोग उसमें हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। जब हमारे लोग जो है सैन फ्रांसिस्को गए तो उनके साथ क्या हुआ। तो एमा बोलती है कि हमारे लोगों के साथ बिल्कुल भी गलत बिहेवियर नहीं किया गया, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हमारे साथ और हमें काफ़ी अच्छी तरीके से वेलकम किया गया। वहाँ के लोग जो है मेरे ख्याल से हमें मिस कर रहे हैं। लेकिन साइक्लोप बोलते हैं कि नहीं एमा, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से एमा बोलती है कि मैंने कभी तुमसे कहा भी नहीं। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि मुझे तुम्हारा दिमाग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कहने वाली हो, मैं जानता हूँ कि तुम वापसी जाने के बारे में कह रही हो, लेकिन हम तब तक वापसी नहीं जा सकते हैं तब तक नॉर्मन ऑसबॉर्न वहाँ पे बैठा हुआ उनको लीड कर रहा है, और मैं तब तक वापसी जाने का फैसला नहीं लूंगा जब तक हम लोग 100% सिक्योर फील ना करें, और तब तक हम यहीं रहेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि दरअसल ये जो नेशन एक्स का इवेंट हुआ था ये उसी टाइम पे हुआ था जब डार्क रेन का इवेंट चल रहा था। मतलब डार्क रेन का बिल्कुल एंडिंग थी और नेशन एक्स के इवेंट साथ साथ चल रहे थे टाइमलाइन के अंदर। तो इसी वजह से आपने यहाँ पे इसकी बात में सुना होगा कि यहाँ पे उसने नॉर्मन ऑसबॉर्न का जिक्र किया है, जबकि आप सोचेंगे कि नॉर्मन ऑसबॉर्न तो सीज के इवेंट के अंदर खत्म हो चुका है। तो दरअसल कॉमिक्स की जो कंटिन्यूटी होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आती हैं जहाँ हम फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो है एक प्रॉपर टाइमलाइन दे सकूँ। और इसी तरह यहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर बताते हैं कि हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो एमा, लेकिन अभी के लिए हम ये सारे के सारे फैसले नहीं ले सकते हैं। अभी हम जहाँ मौजूद है हमें उसकी फिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जैसे कि मैग्नीटो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और दूसरा नेमोर भी यहाँ मौजूद नहीं है, तो इन सब का क्या मतलब बनता है। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि वेल ये सब बात सबको ही पता है कि एक ना एक दिन तो ये रॉक को डूबना ही है, और जब ये रॉक डूबेगी तो उसके साथ हम सब भी डूब के खत्म हो जाएंगे, विच इज़ माई ओनली वे ऑफ सेइंग यस। हम लोग अभी भी डूब रहे हैं, इंजन जो है वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बना है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो शुक्र है एंजल का कि उसके पास इतना पैसा है कि वो हमें इन सारी की सारी चीज़ों की फैसिलिटी दे रहा है, वरना हम ये कभी भी नहीं कर पाते। हम एक के बाद एक इंजन बना रहे हैं, उनको हमने 2 से 3 हफ्ते में बनाते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल करके देखते हैं, लेकिन कोई भी इंजन चल नहीं पा रहा है, वो उसके आगे बेकार हो जाता है, फिर हमें दोबारा शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा एंजल इतना ज़्यादा अमीर हो कि हम कम से कम ऑसबॉर्न से ज़्यादा आगे तक चल पाए, और अगर हम ये सब ना कर पाए तो फिर तैरना सीख लेना। लेकिन वहीं से मैग्नीटो आता है और कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। तो वहीं से नेमेसिस बोलता है कि कोई मसला नहीं है, वैसे भी मैं लोगों को बता रहा था कि हम लोग कैसे जो है बहुत जल्द डूबने वाले हैं। तो वहीं से आके मैग्नीटो बैठता है और बोलता है कि हाँ उस बारे में मैंने उसकी टेक केयर कर ली है। आज मैं जानता हूँ आजकल तुम्हारे साथ बहुत कुछ चल रहा है लेटली, लेकिन मैंने और नेमोर ने मिलकर ये सब कर लिया है। और वैसे भी उसने यहाँ पे अपनी अपॉलॉजीज भिजाई हैं कि वो आज की मीटिंग को जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। हम जो है एक मैसिव सपोर्ट पिलर बना रहे हैं जिसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करा है एडिलेंस ने, वो लोग जो है इसको बना रहे हैं, और वो एक तरह से उनकी सिटी होगी जो कि बिल्कुल ठीक हमारे नीचे होगी जहाँ पे अटलांटिस रह सकते हैं। तो जब तक ये पिलर प्रोटेक्टेड रहेगा तो हम लोग उसके जरिए सपोर्टेड रहेंगे, इसके जरिए हम और नेमोर के लोग जो हैं एक साथ और करीब आ सकते हैं और हम लोगों के बीच और ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। तो मुझे तुम स्कॉट काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे थे और उस वक्त हमारे पास कोई और सोल्यूशन भी नहीं था, तो इसलिए मैंने खुद से ही ये कदम उठा लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एकदम खामोशी हो जाती है और साइक्लोप खड़ा होकर कहता है कि मैग्नीटो, एरिक आओ मेरे साथ प्लीज़, मैं बस यहाँ पे तुम्हारे काम का साबित होना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं साइक्लोप वहाँ कमरे से बाहर आ जाता है और मैग्नीटो बोलता है कि तुम बिजी थे स्कॉट, और मुझे नहीं पता कि तुम किस किस्म की डीमन के साथ लड़ रहे थे मिस फ्रॉस्ट के साथ जो उनके दिमाग के अंदर कैद था। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि शट अप, देखो मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे चिल्लाना नहीं चाहता और ना ही तुमसे लड़ना चाहता हूँ एरिक, लेकिन हम लोग यहाँ पे मौजूद है तो हमें एक चेन ऑफ कमांड्स को फॉलो करना है। यहाँ पे हम सब अपनी अपनी मर्जी चला के अपने हिसाब से जो है सारे के सारे कमांड्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक साथ हैं तो हम सबको एक दूसरे की बातें सुननी होंगी। लेकिन वैसे मैग्नीटो बोलता है कि अगर मकॉय ने ये पिलर वाला आइडिया तुम्हें दिया होता और उसने खुद से एग्जीक्यूट कर लिया होता तो तुम शायद उससे खुश होकर उसको अवार्ड देते, लेकिन यही चीज़ अगर मैंने करी तो तुम मुझ पर गुस्सा आ रहे हो। देखो मैं अपने आप को अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ स्कॉट, लेकिन हम लोग जो है अपनी पूरी की पूरी स्पीसीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे साइक्लो बोलता है कि तुम आखिरकार कर क्या रहे हो एरिक यहाँ पे, आखिरकार तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो और तुम्हें चाहिए क्या। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि ट्रस्ट, मैं सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन साइक्लो बोलता है कि नहीं, अभी के लिए वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। ऑल राइट स्कॉट, ऑल राइट। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लॉसस, वुल्वरीन और साइलॉग जो हैं उन प्रीडेटर्स का पीछा कर रहे हैं। और वहीं से लोगन एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते बोलता है कि डेड वन।
तो क्लॉसस बोलता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो लोगन बोलता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बारे में कि वो प्रीडेटर्स यहीं से आए थे। तो क्लॉसस बोलता है कि भाई जरा ध्यान रख लेना, वो बिल्डिंग काफी महंगी बिल्डिंग लग रही है, उसका थोड़ा सा भी नुकसान हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पड़ सकता है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि पीट मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि वही बिल्डिंग है। तो वहीं से साइलॉग बोलती है तो क्या हमारे पास कोई बैटल प्लान है? तो लोगन बोलता है कि नहीं, इस तरह के लोग जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हम कोई पुलिस वालों को कॉल नहीं कर सकते हैं और उनका इंतजार करें। हम जाएंगे वहाँ पे एक बिग एंट्रेंस मारेंगे और उनको डरा के रख देंगे। मैं वहाँ पे जाके प्रेडेटर्स के पॉइंट ऑफ ओरिजिन को ट्रैक करने की कोशिश करूंगा जैसे ही हम अंदर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर एक लड़की बैठी हुई बोलती है कि नहीं, वो सिर्फ सीधा हमारी यहाँ बिल्डिंग की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं मैग्नीटो के पास, जहाँ हम देखते हैं कि चार्ल्स बोलते हैं एरिक जरा रुक जाओ। तो मैग्नीटो बोलते हैं कि क्या हुआ चार्ल्स? तो कहता है मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और स्कॉट के बीच क्या बात हुई, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि बस खामोश हो जाओ चार्ल्स, हर वक्त क्या तुम मेरे दिमाग के अंदर घुसे रहोगे? ये वही सेम चीज़ है जिसकी वजह से तुमने सबसे पहले मेरे आते यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करा था। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ मैंने गलत करा, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। तो मैग्नीटो बोलता है कि मैं तुम्हारी इस माफ़ी को कबूल करता हूँ, लेकिन चार्ल्स मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करता हूँ, तुम मेरे सबसे पुराने दोस्त हो और मैं तुम्हें इसके लिए भी ब्लेम नहीं करता हूँ। और स्कॉट और तुम सब जो हो, आखिरकार मैं तुम लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम लोगों के मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसानात हैं और मैं तुम सबसे माफ़ी भी चाहता हूँ जो जो मैंने अपने पास के अंदर तुम लोगों के साथ किया है। आई ओ यू। और इस तरह हम देखते हैं कि मैग्नीटो यहाँ से चार्ल्स से दोस्ती कर लेता है दोबारा से और वो अपने रास्ते अलग चले जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ से मैग्नीटो जो है पहाड़ियों की तरफ अपने रास्ते अलग चले जाता है। लेकिन हम यहीं से उसी टीम के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ उनका लीडर बोलता है तो क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि वो एक्समैन है? तुम किस तरह से श्योर हो? क्योंकि मैं उनको सेंस नहीं कर रहा हूँ। वो रहे वो। लेडीज एंड जेंटलमैन बस तैयार हो जाओ, अभी अभी हमें पता चला रिसेप्शन से कि कुछ लोग जो है यहाँ पे हमारे लिए आ रहे हैं, उनको शायद हमारे बारे में पता चल गया है और वो उस लेडी के मुताबिक उसको लग रहा है कि वो लोग एक्समैन के लोग हैं। मैं उनके जो सारे के सारे वाइटल्स और फाइटिंग स्टाइल्स को यहाँ पे कोडेक्स के अंदर लोड कर रहा हूँ। अपग्रेड योरसेल्फ टू वुल्वरीन क्लास वॉरियर एंड गेट रेडी टू ब्रेक देयर ब्लडी नेक्स। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन लोग के पास हर एक एक्समैन का डेटा मौजूद है और हम देख रहे हैं कि वो लोग अपने आप को यहाँ से वुल्वरीन से लड़ने के काबिल बना रहे हैं। तो वही से बाउंसिंग बैटी बोलती है कि वेल इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, जब हमारा आखिरी प्रेडेटर ऑफलाइन हुआ तो मैंने इस बात का अंदाजा लगा ही लिया था। तो वहीं से उनका लीडर बताता है कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हमने जब नाइनाइट भेजी थी ट्रोपिया के अंदर तो हमारे पास हर एक शख्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन मैं इतना बताता चलूँ कि वो जो रोग प्रेडेटर था जो हमसे भाग गया था उसको इनमें से किसी ने नहीं मारा है। तो वहीं से थक बोलता है कि अगर उन लोगों ने नहीं मारा तो वो लोग यहाँ पे फिर हमें मारने के लिए क्यों आ रहे हैं? तो वहीं से वो जो कंग फू मास्टर होता है ब्रस्ट, वो बोलता है कि इसकी परवाह किसको है, बस मुझे तो लड़ने से मतलब है। तो वहीं से हम देखते हैं उनके लीडर बोलता है कि गुड न्यूज़ माय डार्लिंग, एक्समैन यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और हम देखते हैं कि उस लीडर के पीछे से वुल्वरीन आता है और अपने दोनों के दोनों क्लॉस उसकी छाती के आर पार कर देता है। लेकिन हम यहीं से शिफ्ट होते हैं फेंटोमैक्स के पास, जो कि दरअसल उसी बच्चे के पास आया होता है जिसकी गर्लफ्रेंड को जो है उस प्रेडेटर ने मार दिया था और वो बताता है कि किस तरह से उसने इसका काम तमाम कर दिया है। तो वहीं से वो बच्चा पूछता है ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा नेस्टी था, क्या तुम वहाँ से सब कुछ करने के बाद जगह वगह साफ कर आए हो? तो फेंटोमैक्स बोलता है कि हेल नो यार, मैंने उसको वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया है, वैसे भी मैनहट्टन के सीवर्स के अंदर ये सबसे बुरी चीज़ नहीं हो सकती है, बिसाइड्स एक्समैन को जो है उससे कुछ काम था उसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो वो बोलता है कि वो द एक्समैन, तो उसका मतलब तुम भी एक्समैन हो? तो कहता है कि नहीं मैं एक्समैन नहीं हूँ, मैं बस जब अपने मिशन के ऊपर था तो वो लोग मुझे वहाँ मिल गए थे, मुझे नहीं पता कि वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो अपने किसी मिशन के ऊपर थे या कुछ और, आई डोंट नो। तो वहीं से वो बच्चा बोलता है कि यू डोंट नो, इसका क्या मतलब है कि तुम उनके साथ नहीं गए? क्या मतलब वो लोग किसी मिशन पे थे और तुमने उनकी मदद नहीं करी? यार इस बात की परवाह किसको होती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग फ्रीकन एक्समैन है यार, वो सबसे कूलेस्ट चीज़ है जो कि हमारे काइंड के साथ हुई है ड्यूड, क्या कर रहे हो तुम? तो वहीं से फेंटोमैक्स बोलता है अच्छा मुझे इस बारे में नहीं पता था, वैसे मैं भी काफ़ी कूल हूँ। तो वो बच्चा बोलता है कि अच्छा मुझे नहीं लगता। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे मैग्नीटो यहाँ पे चढ़ते हुए आ रहा होता है और कहता है कम ऑन जस्ट अ लिटिल बिट फर्दर। हाँ ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। इन हाथों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खून लग चुका है ओल्ड मैन, तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने बहुत सी गलतियाँ करी हैं, अब वक्त आ गया उनको गलतियों को सुधारने का और ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करने का। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीटो बैठ गए पहाड़ी के ऊपर और यहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहा है और उसका कोई प्लान है जिसके ज़रिए वो कुछ अच्छा करना चाहता है। टू बी कंटिन्यूड।